परिवेश और पर्यावरण सुरक्षा सचेतनता वार्ता नहीं अयोध्या ओडिशा पदयात्रा रे परिवेश और पर्यावरण सुरक्षा सचेतनता वार्ता नहीं अयोध्या 21 राज्य परिभ्रमण करी ओडिशा रे पहुंचीथिबा युवकों को वार्ता। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परिवेश को ध्वंस मुखरु रक्षा करने को युवकों को अभिनव प्रयास। अयोध्या पदयात्रा रे बाहरी 21 राज्य बुली बुली बांटुछंती परिवेश और पर्यावरण सुरक्षा सचेतनता वार्ता। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं 4 दिसंबर 2022 को वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत अयोध्या से ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और लगातार कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। आने वाले समय में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो सिर्फ पानी और ऑक्सीजन की होने वाली है। अभी फिलहाल कोविड काल में आपने देखा कि हमारे कितने साथी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से खत्म हो गए। पिछले 7 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, उसको फिलहाल मैंने 6 महीने पहले रिजाइन करके वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत करी। और इसमें मेरी डिमांड है कि अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है तो हमें उसका अल्टरनेट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मास लेवल पर कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, हम एक पेड़ तो काट देते हैं। हमारे पास में डाटा में है कि हमारा जो पेड़ है वो बड़ा हो चुका है। अगर मैं ट्रैवल 2400 किलोमीटर पैदल करके आया हूँ, लेकिन जो भी हाईवेज बने हुए हैं, जो भी पेड़ कटे हुए हैं, उसकी कोई भी रिकवरी रेट हमारे पास में नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उसका स्कूल के अंदर पॉलिसी बनाई जाए और युवाओं को उसके साथ जोड़ा जाए। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में जब हमारा सेशन स्टार्ट होता तब हमारे स्कूल की तरफ से, चाहे प्राइवेट स्कूलें हों चाहे गवर्नमेंट स्कूलें हों, बच्चों को स्कूल की तरफ से एक पेड़ दिया जाए। बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे और 1 साल के बाद एनुअली जब सत्र खत्म होता है तो कितना % ग्रोथ किया है उसके भी पर उसको बोनस मार्क्स दिया जाए। अगर ये करने में कामयाब हो गए तो हम जिस प्रदेश में अभी उड़ीसा में यहाँ पे हर साल कम से कम 50 लाख पेड़ और पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे सर। फिलहाल इसी चीज की डिमांड करते हुए मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से और हर जिले के कलेक्ट्रेट से मिलते हुए उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। 53 कलेक्ट्रेट से मेरी मुलाकात हो चुकी है, 3 चीफ मिनिस्टर से, 2 क्लाइमेट मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है। और यूपी के बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद अब मैं आंध्र प्रदेश निकल जाऊंगा, वहाँ से हैदराबाद, चेन्नई, केरला, फिर कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहुंचूंगा 2024 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मेरी 2024 में मेरी यात्रा समाप्त होगी। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति जी से मिलकर इसको एक प्रॉपर तरीके से ज्ञापन दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आज भारत की शिक्षा व्यवस्था है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में इसकी पॉलिसी बना दीजिए। एक पॉलिसी बनाने के साथ साथ युवाओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला जाता है इफ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं या फिर होने लगते हैं। आज युवा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहा है, बहुत डिजिटलाइजेशन हमारी सोसाइटी हो चुकी है। वो बहुत जो रियलिस्टिक चीजें उसको खत्म करता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। उसको 5 मिनट की जिंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये 3 चीजें बेसिकली में नेचर देता है। और आज हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लगातार हमारा कंस्ट्रक्शन मास लेवल पर होता जा रहा है और हमें उसके लिए अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। उससे 42 करोड़ लोग हो गए। 1952 में हमारे 52 करोड़ लोग थे, अभी हमारे पास में 142 करोड़ लोग हो चुके हैं। 75 साल में हमने 90 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन एक्सपैंड करी, बट हमारे पास में किसी भी चीज की रिकवरी नहीं है। जो आज अभी 15 दिन पहले WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, जो सिर्फ दिल्ली में और लखनऊ में लोग रह रहे हैं वो सिर्फ अपनी एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी 10 साल की जिंदगी लॉस कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का, समझने का विषय है। और इसको लेकर जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हों, चाहे समाजसेवी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और उसको लेकर तुरंत एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो युवाओं को साथ में जोड़ा जा सके। आज हम यूथ को मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो आती है, इतना ग्रैवेंस पैदा कर दे रही है, बट जो बहुत रियलिस्टिक कंटेंट है हम उनको दिखाने से पीछे हटते हैं। मैं चाहता हूँ उसको लेकर जितनी हमारी प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे पक्ष विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो उड़ीसा के हो या फिर हम बात करें अदर राज्यों की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, पर्यावरण मंत्रियों को और हर जिले के जिलाधिकारियों को आना चाहिए, सामने आना चाहिए। और जितनी भी स्कूलें हैं, स्कूलों को भी स्पेशली इसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए, क्योंकि भारत ही जो भारत कहता है भारत हमारा युवाओं का देश है और जो आने वाला कल है वो युवाओं का ही है। 55% का यूथ पोटेंशियल हमारे पास में है, उसके बावजूद भी हमारी रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमें नहीं पता है। कारण क्या है, उसमें स्कूल्स भी आगे नहीं आ रही हैं और उसको उनकी जिम्मेदारियां नहीं दी जा रही। मैं चाहता हूँ स्कूल भी इसकी जिम्मेदारी लें और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से कैंपेनिंग चलाई जाए। दूसरा, जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं जिनके बहुत मिलियंस में फॉलोवर है,
उनको एटलीस्ट इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चलाना चाहिए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए और बेसिकली इसी चीज़ को लेके एक छोटी मोटी कैंपेनिंग स्कूल के अंदर होनी चाहिए। अगर ये करने में कामयाब होते हैं तो हमारी एक अवेयरनेस आएगी सर, और अगर अवेयरनेस आएगी तभी समाज शायद बदल पाएगा, नहीं तो आने वाले 2050 तक जो एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन होगी भारत की वो 2 बिलियन हो चुकी होगी। अगर इतनी पॉपुलेशन हमारे पास में हुई, लैंड हमारे पास में लिमिटेड है, 75% एरिया पानी है, 25% एरिया फॉरेस्ट है, पहाड़ है, उसके बाद लैंड है। अब आप देखिएगा 1952 में जब हमारे पास में 52 करोड़ लोग थे, तब 1 बीघा जमीन करता हमें 10 कुंटल चावल की जरूरत पड़ती थी, बट आज वही 1 बीघा जमीन करता है हमें लगभग 30 से 40 कुंटल चावल की जरूरत पड़ रही है। आने वाले 2050 तक अगर 2 बिलियन पॉपुलेशन हुई तो वही 1 बीघा जमीन में हमें 50 से 60 कुंटल चावल की जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम लेवल में केमिकल यूज करना पड़ेगा, ये तो भुखमरी आएगी, किसी न किसी वजह से हम आने वाले कल में मरने वाले हैं। अगर हमने आज अपने युवाओं को सही डायरेक्शन में नहीं यूज किया तो उनके हम पोटेंशियल को वेस्ट कर देंगे और उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले समाज को हम बचा भी नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ सर आप सब मिलके जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को एक पेड़ लगवाइए, क्योंकि अगर आप पेड़ लगवाते हैं, बोला जाता है किसी बच्चे को पिता बना दिया जाएगा अगर वो शादी नहीं भी करता, 10 साल की एज में उसको पेड़ लगवा दिया जाए तो उसको पिता बनाया जा सकता है। ये और एक बच्ची से अगर 10 साल की एज में उसको पेड़ लगवा दिया जाए उसको माँ बनाया जा सकता है। उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ एक इमोशन अटैच हो जाता है, और जब 17-18 की एज में होगा, जब बड़ा हो रहा होगा, तो वो जब पेड़ फल दे रहा होगा तो उसके अंदर एक मोटिवेशन होगा, एक सामने रिजल्ट होगा, उसके यहाँ पे सारी सोसाइटी डेवलप करेगी। मैं चाहता हूँ उसके लिए देश को आना चाहिए और देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भुवनेश्वर चंद्रमोहन नायक रिपोर्ट, फोकस ऑन नेशन न्यूज।